चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। प्यार कभी ओ मरता नहीं, हम तुम मरते हैं। हाँ, होते हैं वो लोग अमर, प्यार जो करते हैं। जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा। एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले। आज हमारे साथ अमित कुमार श्रीवास्तव जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वयं उपस्थित हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप को इधर। और काफ़ी कुछ अच्छे लोगों के साथ जो हम लोग शेयर कर पा रहे हैं अपने नॉलेज को और अपनी ऑब्जर्वेशन को कि क्या सोसाइटी में माइंडसेट के लेवल पे कुछ परिवर्तन करके उनके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। क्या हम लोग एक दूसरे को बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को बता के कुछ समझा के उनके टाइम को थोड़ा सा पॉजिटिवली एंगेज करके सोसाइटी को कुछ भी सर्विस दे पा रहे हैं। और इन चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात मनुष्य का अपना व्यक्तित्व कि वो क्या ग्रहण करना चाहता है और उसकी स्थिति क्या है, वो किस लेवल पे है। सभी लोग सुख और दुख दोनों की चर्चा चाहते हैं। सुख के समय में हम सब लोग एक दूसरे को खुद ही ब्लेस्ड करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब तकलीफ का समय आता है तो केवल दुख की बातें ही करते हैं। हाल चाल पूछना भी काफ़ी दुखद होता है। जब चीज़ें बदलाव की ओर न हो तो बार बार एक ही चीज़ प्रश्न पूछना या एक ही समाचार का लेना देना भी तकलीफदेह होता है। उस कंडीशंस में कुछ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर चर्चा करना, समाज को मोटिवेट करना, इसी उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। और आज अमित कुमार जी हम लोगों के साथ खुद लाइव हो रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे और अपनी बातों को, अपनी क्वेरीज को उनके सामने रखेंगे, जिससे कि हम लोग उसके सोल्यूशंस भी दे पाए। नाउ आई एम जस्ट इनवाइटिंग अमित कुमार श्रीवास्तव so that we can you are there, you are already Okay. Okay, just say something, sir, what we can introduce here for today talk at the level of comfort zone, and what is the lacking between my effort and the society proactive approach. How we can fill this gap so that the people can enjoy these things and take participation to break their comfort zone and all those things.
किस में बात करूँ मैं, हिंदी में बात करूँ, इंग्लिश में बात करूँ? हिंदी ही ठीक है, हिंदी हिंदी ठीक ठीक है। हाँ, विश्वविद्यालय में हिंदी ही ठीक है। ओके। जहाँ तक कंफर्ट जोन की बात है, पहले ये देखना होगा कि कंफर्ट जोन होता क्या है, या फिर कंफर्ट जोन क्या हमेशा बुरा ही है, कंफर्ट जोन क्या अच्छा है बुरा है, ये सब चीज़ें समझनी होंगी हमको। कंफर्ट जोन हमेशा बुरा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कंफर्ट जोन इंसान हमेशा क्रिएट करता ही रहता है। अगर एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल किसी एक टेक्नोलॉजी पर मुझे काम करना नहीं आता, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को मुझे सीखना है, तो उसको सीखने के लिए मुझे ना अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन छोड़ा, थोड़ी मेहनत करी, टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, कंफर्टेबल हो गए, अब फिर एक दूसरा कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया। तो ये कंफर्ट जोन जो है ना बार बार बनता रहता है, उसको बार बार ब्रेक करना होता है। अब डिपेंड करता है कि कंफर्ट जोन ब्रेक करना ज़रूरी है, महसूस करते हैं नहीं महसूस करते हैं। अगर ज़रूरी महसूस करते हैं तो उसे ज़रूर तोड़ना चाहिए। अब ज़रूरी महसूस करते हैं, अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ज़रूरी महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, अगर मैं अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मेरी करंट जो स्थिति है या करंट परिस्थिति जो है मेरी, उस परिस्थिति में या उस स्किल सेट के साथ या अभी करंट जो मेरा माइंड सेट है उस माइंड सेट के साथ मैं जो कुछ भी अचीव करना चाहता हूँ, अगर उसको अचीव नहीं कर पाऊँगा तो इसका मतलब है कि मुझे बदलाव की ज़रूरत है। तो उस केस में मुझे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पर अगर मेरी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है, अगर मुझे तरक्की करनी ही नहीं है, अगर मुझे लगता है कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कंफर्ट जोन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं। तो कंफर्ट जोन आवश्यक रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता है, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अभी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए हैं, फ्री एडू गोल 2022। इसमें हम लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है कि लोग पसंद तो कर रहे हैं, दूसरे को अप्रिसिएट करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे काम को तरजीह दे रहे हैं, जो आर्टिकल छप रहे हैं पेपर में भी उसको ले जा रहे हैं, लेकिन अभी खुद से बाहर निकल के इस चीज़ को अपने लेवल से प्रोएक्टिव अप्रोच करके यदि कोई चीज़ ये डिसाइड हो गई कि ये ठीक है, तो फिर हम भी उसमें इन्वॉल्व हों और सोसाइटी को सर्व करने के लिए हम भी कुछ पार्टिसिपेट करें। ये थोड़ा सा हिचक, जिसे हिचक कहते हैं, मतलब खुद से अपने गेन के लिए कंफर्ट जोन तोड़ना, ये तो एक अलग बात होगी। लेकिन आजकल सोचली लोग एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करते हैं। एक छोटा सा कोई भी काम हो जाए तो लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट करके समझाते हैं कि आप सही हैं, आप गलत हैं। उस कंडीशन में जब हम अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ ठीक है, तो क्या अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करके कोई व्यक्ति या कुछ लोगों का समूह क्या इस तरह के गोल को ऑब्टेन कर सकता है कि सोसाइटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक ओपन लाइब्रेरी बन जाए और हम जैसे छोटे मोटे सामान्य लोगों के द्वारा, वो कोई प्रोफेशनल ना हो जो इंटरेक्ट करें, बल्कि कहीं सुनी बात और कहानी के माध्यम से बच्चों को टीच करें। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है और किस तरीके से इसमें और लोग, मतलब मेरे कहने का मतलब कि बहुत उनको टैलेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, सीधे सीधे जो चीज़ उनके पास है उसको देने में विश्वास रखना चाहिए। इसके बारे में क्या? नहीं, ये जो आपका जो एडू गोल वाला प्रोग्राम है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे सोसाइटी में। लेकिन जो अपनी अभी बात कही हिचक वाली, तो होता है कि अगर मान लीजिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है, पर करने से पहले कई बार ऐसा मन में आएगा कि मैं ऐसा करूँगा तो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, या मेरे साथ काम करने वाले कलीग्स क्या सोचेंगे। तो जितना ज़्यादा हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा हमारे अंदर हिचक होगी। तो दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हिचक होगी, और दूसरों के बारे में ये सोचेंगे कि वो क्या सोचेगा तो हिचक होगी।
तो बेहतर ये है कि आप ये ना सोचें कि कोई क्या सोचेगा, आप ये देखें कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, एक कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उस रोग के शिकार ना हो। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है तो आप ज़रूर करें उसको। और जहाँ तक रही बात कि हाँ अपने अंदर परिवर्तन ला करके क्या हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए हम आप या हम जितने भी लोग आप लोग जो सुन रहे हैं, हम सब किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा है। समाज किससे बना है? व्यक्ति से बना है। अगर मैं अपने आप को बदलूंगा तो इसका मतलब समाज में एक छोटा एक यूनिट में एक चेंज आ रहा है। मैं समाज का एक यूनिट हूँ, मेरे अंदर अगर परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब समाज के एक यूनिट में परिवर्तन आ रहा है। इसी तरह से देख करके और लोगों में भी आएगा, तो समाज के एक यूनिट से कई सारे यूनिट्स प्रभावित होते चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल होगा। अभी हम लोग के साथ डे बिफोर यस्टरडे नतेशा आनंद जी थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई कि हम लोग स्ट्रेस पे और इम्यूनिटी को उन्होंने रिलेट किया। फिर मेरी कल की एक ऑब्जर्वेशन थी, मैंने उसमें सोसाइटी को रिसर्व किया कि स्ट्रेस का सीधा रिलेशन है इम्यूनिटी पे। यदि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, हमारी रोग से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। और मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ब्रेन को पॉजिटिवली इंगेज करके कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए एक प्लान लाया। जबकि मई या अप्रैल में ये चीज़ डोमिनेटली शुरू हुई कि किस तरह से हम न्यू सेंस जो नेगेटिव माइंडसेट है और नेगेटिव न्यूज़ है जो दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे थे, उसमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अब एक पोल और क्रिएट किया जाए, पॉजिटिव पोल। एक नेगेटिव पोल तो डैश है ही महामारी का, तो क्या हम लोग एक पॉजिटिव पोल भी क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, जिससे कि हम लोग एक पॉजिटिव चीज़ भी क्रिएट करें और पॉजिटिव माइंडसेट को भी तरजीह दें, जिससे कि लोगों के पास एक ऑप्शन रहे। जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लोग पॉजिटिवली देख सकते हैं, चीज़ों को सुन सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज़ भी रहे सोसाइटी में। एक तो निगेटिव चल ही रहा और इसका प्रभाव पड़ा कि चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव होती गई। और अभी के लेवल में कुछ लोग तो ऐसे महसूस कर रहे हैं कि उनको बाहर आके खुद पार्टिसिपेट करके इम्यूनिटी बढ़ा। इसके बारे में आपका स्पेसिफिकली क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए आपकी बात सही है। स्ट्रेस, अगर मेंटल स्ट्रेस है तो आपका इम्यूनिटी डाउन होगी है ना। वो ऐसा ना साइकोलॉजिकली अगर आप डाउन हैं तो आप जो है फिज़िकली भी मेंटली भी डाउन फील करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपका शरीर सही से रिस्पॉन्ड करे आपके आप जो भी भोजन लेते हैं या जो भी आप क्या कहते हैं, जो भी आप ग्रहण करते हैं उससे पूरी एनर्जी आपको मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर सही तरीके से काम करे, और शरीर को दिमाग कमांड करता है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस जो है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। और आपका जो मुख्य सवाल था वो क्या था? यदि हम पॉजिटिवली इन चीज़ों को हम लोग एक ऑप्शन रहे सोसाइटी के पास, क्या ये ऑप्शन है एक अच्छा ऑप्शन है आज की फेज में, जबकि लोग सोशली अटैच्ड हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा विगरसली यूज हो रहा है, तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है सोसाइटी के पास? और इससे क्या हम लोग आधे घंटे का जो सर्विस है सोसाइटी को दे के, क्या इसको हम लोग रीच आउट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक एक्सपर्ट है, जैसे उस दिन जो स्वामी जी आए थे, ठीक है, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर कि इस अवेयरनेस को बहुत ही रैपिडली जो है स्प्रेड किया जा सके। तो निश्चित रूप से जो है ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है ये। अभी चूँकि हम लोग ऐसे प्लेस पे हैं जिसका दृश्य भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग मंदिर का शिखर दर्शन यहाँ से कर लें। और अभी हम लोग अमित जी के साथ अभी देख रहे हैं कि चल पा रहे हैं, और अभी हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। यहाँ ये अब अलाउ नहीं है यहाँ ज़्यादा देर तक रहना, इसलिए हम लोग अब इस टॉक को चलते चलते ही पूरा करना चाहेंगे।
जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा मंदिर का दर्शन भी करा दें और बात भी कर लें। ये जो मंदिर की घंटियां हैं कहीं ना कहीं मस्तिष्क को पॉजिटिवली इंगेज करती हैं। और अब आप शायद देख पा रहे हैं एक शिखर दर्शन भोलेनाथ का। यहीं पर हम लोग भोलेनाथ को हर हर महादेव कह के एक नई शुरुआत करते हैं। सैटरडे विद अमित श्रीवास्तव। हमें इस प्रोजेक्ट पे बात करते काफ़ी अच्छा लगा था। कुछ दिन पहले हम लोग बात किए थे, लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे को आपको अमित जी की एक छोटी मोटी टॉक सुनने को मिले और हम लोग इसको सोसाइटी को एक गिफ्ट के तौर पे देते रहें, जिससे कि और अच्छे तरीके से। ये देखिए मालवीय प्रतिमा दिख रही है और यहाँ पे हम लोग एक संकल्प ही माना जाए इसको कि हम लोग सोसाइटी को अब आगे से दूसरे को भी मोटिवेट करेंगे अच्छे काज के लिए और इन चीज़ों में ऐड करते जाएंगे। हर दिन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ अच्छे लोगों के कॉन्सेप्ट को लेते हुए इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे। और हमें लगता है कि अब लगभग बात। आपको कुछ कहना है अमित सर? कुछ भी? बिल्कुल, शनिवार को मिलेंगे, कल ही है शनिवार। कल कुछ और भी अच्छे लोग आएंगे हम लोग के साथ, हम लोग भी, लेकिन 10 मिनट जरूर सोसाइटी को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विद दीज वर्ड आई एम जस्ट से अपना हम लोग हेलो कह रहे हैं।